बुला रही है, तो आप खुद एक लड़का है, आप एक मर्द है, आप बताइए इसके पीछे लड़का का सोच क्या होता है? किसी के घर पे एक फोन पे चले जाना, हाँ क्या आज तो लड्डू बटेगा बस। आज लड्डू बटेगा, तो लड्डू खाने के जो आप चक्कर में रहते हैं ना, गंदगी आपके दिमाग में पहले आई, ठीक है, तो बाद में करना पड़ता है चबूतरा पे। हाँ, तो आप इस चीज को समझिए, ये जो लड़की हाय हेलो करती है, हार्ट का भेजती है, और आपका बड़ा जो दिल ऐसे मचलने लगता है, एकदम धक धक होने लगता है, तो थोड़ा अपने इमोशन को, हार्मोन को संभाल के रखिए, नहीं तो 1 साल जेल भी खटना पड़ सकता है। को बुलाती है तो जाने का नहीं, हाँ बुलाती है तो आने का। हमारे मानवाधिकार एवं कल्याण संस्थान में, और उसने वो राहुल के खिलाफ आवेदन दिया था कि उसने मेरे से शादी, एक फोटो भी सिंदूर डालते हुए का था, जिसपे मैंने क्वेश्चन भी किया था कि रूम में जो शादी होती है ये कोई प्रूफ नहीं होता है, इसके अलावा कुछ बोलो, तो बोली कि वो सारा प्रूफ जला दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है, और 3-4 महीना मेरे साथ पति पत्नी के तरह रहा, जब हम ससुराल ले जाने के लिए हम बोलते हैं तो हमको छोड़ के भाग गया है। तो हमने उसकी बात तो सुनी, लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ जितने भी आवेदन आते हैं ना, हम आवेदनकर्ता को हम पहले सस्पेक्ट में रखते हैं, उसकी फाइल बनी, फिर हम लोग राहुल के पिता से कांटेक्ट किए, राहुल जी से कांटेक्ट किए, वहाँ के समाज से कांटेक्ट किए, मुखिया जी से कांटेक्ट किए, और धीरे धीरे जब लोगों से कांटेक्ट बढ़ते गया तब पता चला कि वो एक लड़की है और उसके 3 नाम हैं, फूलमती, सरिता और गीता। सरिता नाम से वो शादी की है हरिंदर नाम के व्यक्ति से, जो अभी आसाम में वो ड्यूटी कर रहा है, जो हमारे साथ वीडियो कॉल पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जुड़ा था, और उन्होंने अपनी सारी बात रखी। उस पर भी दहेज का केस लगा हुआ है 498, और मारपीट सब का केस लगा हुआ है। दूसरा लड़का था अमित, जिसके साथ गीता नाम से थी, वो लड़का 1 साल जेल खट के आया है, उस पर भी रेप केस डाला हुआ था, और अब उसका तीसरा शिकार, वो लड़का बाद में बाइज्जत बरी हुआ है अदालत से। ये बड़ी बात है कि मतलब अदालत ने भी, माननीय अदालत ने भी माना कि ये मामला फ्रॉड का है, और उन्होंने उसको बरी किया। बिल्कुल। और अब जो इस पे है आप पर राहुल पे केस है। हमारे सामने 3 लड़के ही आए हैं 2014 से 24 तक के सफ़र में। हो सकता है कहीं और लड़के भी हों जो समाज के दबाव से, बदनामी के दिमाग से शायद इसका शिकार बन गए हों, और 50,000, और ये हर लड़के से 50,000 1 लाख डिमांड करती है। हो सकता है फंस गए हों, लेकिन बदनामी न होने के कारण हमारे सामने नहीं आए हैं, या हो सकता है कि अभी इतने दिन में कोई और रोहित फंस रहा हो, कोई और राहुल फंस रहा हो, कोई और अमित फंस रहा हो। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हमारा जो मकसद था कि इस लड़की, जो स्क्रीन पे आप लड़की का फोटो देख रहे हैं, इस लड़की को आप लोग पहचानिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कोई और लड़का नहीं। हाँ, एक और बात करते हैं, इस लड़की का एक जो पैटर्न सामने आया है, उसके बाद उससे फ़ोन पे भी बात हुई, और आज लड़की को बुलाया गया, और उसका नहीं आना भी साबित करता है कि लड़की 100% फ्रॉड है। उसका ये धंधा है कि इजी पैसा अपना कमाओ, और उसका एक पैटर्न सामने आया है। जो भी लड़का देख रहे हैं, जितने भी एवरेज लुकिंग लड़के हैं, जो देखने में कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं बहुत स्मार्ट नहीं है, नॉर्मल है, सामने से या काले से, वैसे लड़के को टारगेट करती है, जिसके अंदर फीलिंग आए कि हमको भी गर्लफ्रेंड मिल सकती है। क्योंकि आजकल के डेट में एक ट्रेंड चल गया, जिस लड़के का गर्लफ्रेंड नहीं होता, जिस लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं होता, उसका तो उसके फ्रेंड सर्किल में मजाक उठता है। ये ऐसे लड़के को टारगेट करती है ताकि उसकी इज्जत, उसके परिवार की इज्जत के साथ खेल सके, उस लड़के को फंसा सके और उसके बाप माँ से पैसा ठग सके। तो आप लोग जो भी हैं, जो आगे से मैसेज आता है फेसबुक पे, तो आज जो है वो जो आज आपने बुलाया था, लड़की नहीं आई, तो इस पे अंतरिम कार्रवाई संस्था की तरफ से क्या हुआ? अंतिम कार्रवाई यही है कि लड़की फ्रॉड है, लड़की का केस हम अपने साइड से बंद करते हैं, और उस लड़की पे दोनों लड़का के साथ मिलके संस्था फ्रॉड का केस डालेगी। मतलब ये कैसे आप तय कर रही हैं? मुझे ये बताइए कि आप महिला हैं, एक महिला आपके पास आवेदन देती है, और जो आवेदन देती है आप उसी के अगेंस्ट आज आप बयान दे रही हैं, ये कैसे? मतलब क्या ये उचित है? क्या बिल्कुल उचित है। अगर मेरे पास कोई आए और वो 3 लड़कों के साथ गलत कर चुकी है 3 आधार कार्ड है, उसका 3 नाम है, और लड़कियां अलग है, क्या लगता है कि आपको लगता है कि रजनी श्रीवास्तव ऐसी लड़की को सपोर्ट करेगी? यहाँ पे जो भी केस आता है, पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर गलत है तो संस्था उसके खिलाफ है। हम यहाँ पे बैठे हैं समाज सेवा के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए बैठे हैं, ठीक है ना। और मेरा काम है कि लोगों को अवगत कराए, ऐसे लड़कियों से सचेत रहें, सावधान रहें। और इस लड़की के खिलाफ तो हो गया, और बाकी वकील साहब हैं, वकील साहब आगे की कार्रवाई देखेंगे लीगल प्रोसेस से। आप इस भयंकर केस को आप कैसे देखते हैं कानून की नज़र से? बस यही कि
कि देख, पहला बात तो जो कि लड़की जो थी सरिता, जो सुरेश चौधरी से शादी की, तो हरिंदर चौधरी सॉरी, तो जब तक हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 में कि आप अगर डाइवोर्स नहीं लेते हैं और किसी और से शादी करते हैं बिना डाइवोर्स के, तो 494 आईपीसी के तहत 7 से लेके 10 साल तक का कारावास होता है जी। लेकिन लड़की उसका भी उल्लंघन की है, 2 लड़कों को भेजी, फंसाई, एक को जेल भी भेजी साल भर। अब उस लड़की पे कार्रवाई होगा, हम लोग लड़की की तरफ से पूरे संस्था। लड़की की जो कार्रवाई है उस वकील साहब, उसमें एक जो आपने सुसंगत धारा बताई है जिसके तहत लड़की ने बिना डिवोर्स के वो दूसरे लड़के को कंपेल करती है कि मेरे साथ शादी करो, तो ये हाँ तो है। लेकिन लड़की की एक और कहानी है, फेसबुक का यूज करके लड़कों को फंसाना, यहाँ आईटी एक्ट के तहत भी धरा है। एक और मामला इसमें जो है वो क्या है कि 2 लड़के जो हैं इस कड़ी में, 2 लड़के यानी कि अमित कुमार और ये राहुल, इन दोनों को इन्होंने क्या कॉमन पैटर्न पकड़ा है कि दोनों की इज्जत पे हमला किया है। जैसे अमित कुमार के घर पहुँचना, बवेला मचाना, अमित वहाँ नहीं मिला तो अमित को मार्केट में पकड़ना, कॉलर पकड़ के चप्पल खोल के मारना, राहुल को फिर वैसे ही मीडिया लेकर के उसके घर पहुँच जाना, उसकी 12-13 साल की नाबालिग बहन के साथ मारपीट करना, वहाँ बवेला मचाना। जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो वहाँ से भाग आई, फिर उसके बाद मार्केट में राहुल को पकड़ लेना और फिर उसके बाद बुरी तरीके से मारना पीटना, मानवता को शर्मसार करने का काम किया है। महिलाओं, मतलब एक भारत जो है महिलाओं का जो सम्मान करता है उसके ऊपर वो उंगली खुद से उठवाने का काम कर रही है। दुर्गा पूजा चल रहा है, महिलाओं को काली, दुर्गा, सरस्वती इस हफ्ते लोग मानते हैं, बड़ी इज्जत भी करते हैं, कन्या भी खिलाते हैं। इसी में एक महिला एक महिला के साथ कुछ गलत हो जाता है आसाम, वहाँ कोलकाता में पूरा देश उबल पड़ता है। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके मारे पुरुष घूम रहे हैं और गली गली चिल्लाते घूमते हैं कि पुरुष आयोग भी भारत में होना चाहिए। इस पुरुष आयोग पर आप कभी अपना बयान रखिएगा कि क्या पुरुष का भी आयोग होना चाहिए? बिल्कुल, पुरुष आयोग भी होना चाहिए। और हम लोग पुरुष के भी तो साथ, अगर पुरुष के साथ गलत है तो हम लोगों ने तो ऐसे सैकड़ों केस देखे हैं जहां हम पुरुष के भी साथ खड़े रहे हैं। अगर कोई महिला उसके साथ गलत की है, चाहे उसका मनसा रहता है कि हम शादी करके और लड़के को अलग कर दे, चाहे सास ससुर पे गलत केस डाल दे, तो वहाँ हम लोग पुरुष के ही साथ रहे हैं। पुरुषों की मानसिकता रहती है कि महिला अगर कुर्सी पर बैठी है तो महिला आयोग हो, चाहे किसी संस्था में अगर महिला है, जज अगर है, या महिला अगर कुर्सी न्याय की कुर्सी पर है तो पहले महिलाओं की सुनेंगी, है ना। आप कह रही हैं इसके उलट कि आप न्याय की सुनती हैं। बिल्कुल, जो सही है, जो सही, अगर लड़की सही है तो हम लड़की के साथ खड़े हैं। हमारा एक जांच, कोई भी बात हम सिर्फ कहानी सुन के हम तय नहीं कर सकते ना। हमारा एक जांच पड़ताल का एक प्रक्रिया होता है, बहुत सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हैं, बहुत लोगों से बात करते हैं, सामाजिक तौर पे जो चीज़ें सामने आती हैं फिर उसके आधार पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप लोग, हम अभी सामने में हैं जिस केस, मतलब लड़की आई थी हमारे पास, ना कि ये 2 लड़के आए थे। हम मतलब मानवाधिकार और कल्याण संस्था जो इस पर इंक्वायरी की, बाद में 2 पति को खोज के निकाली और उस केस को महिला के अगेंस्ट में जाके बंद किया गया। महिला के अगेंस्ट हम लोग है, ना कि उनके पक्ष में है। इस तरह के नए लड़के जिनको फेसबुक पर कोई लड़की अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के जुड़ जाती है और फिर हाय आई लव यू लिख देती है और फिर लड़का उसके बाद नए नए सपने सजाने लगता है, मोबाइल नंबर रिचार्ज कराने का ठेका लेता है, ऐसे लड़कों को क्या सलाह देंगे? बच के रहिए, नहीं तो फिर आप भी जाइएगा घूमने लाल कोठी। लाल कोठी मतलब ये बस वही, क्योंकि लड़की अगर आप पे ये एलिगेशन लगा दे सिर्फ कि हमको गंदी नज़र से देख रहा है, तब भी आप जाइएगा अंदर, कोई नहीं बचा सकता। तो ऐसी स्थिति में आपको भी लगता है वकील साहब कि पुरुष आयोग जरूरत है? ज़रूरत तो है, जरूरत है, मांग बिल्कुल है। इसके बहुत बार मांग भी किया गया है जी सरकार से। तो व्यूअर्स अगर देख रहे हैं, अगर उसमें पुरुष हैं और उनको लगता है कि इस देश में पुरुष आयोग भी जरूरी है, क्योंकि महिला आयोग तो बन गया है, 50% आबादी महिलाओं की है, उनके लिए आयोग है, संवैधानिक अधिकार है उनका, लेकिन अगर पुरुष आयोग भी होना चाहिए तो आपसे राय रहेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। पुरुष आयोग पर हम एक मुहिम जरूर चलाएंगे, पुरुष आयोग पर एक मुहिम होना चाहिए, मुहिम होना चाहिए, लेकिन इससे सीख भी तो आप लेना है। ठीक है, लड़की बहुत गलत है, लेकिन आप लड़की के एक फोन पे आम लेने के लिए उसके घर पे चले जाते हैं, लड़का का मकसद क्या था? किसी के लड़की